तो अभी हम हैं प्रेत शिला पे। जो ये प्रेत शिला आप सुने हैं नाम, तो यही प्रेत शिला है। यहाँ देखिए आपको सत्तू उड़ाया जा रहा है। सत्तू आप समझ सकते हैं, बिहार के लोग तो समझते हैं कि सत्तू क्या होता है। जो चने को सुखाकर उसे भून कर जो बनाया जाता है आटा के रूप में, आटा की तरह होता है, तो उसको सत्तू बोला जाता है। लेकिन बिहार से सूखा हुआ सत्तू इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रेत आत्मा में किसी के पूर्वज या पितर जो हैं प्रेत आत्मा में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये उड़ता हुआ सत्तू हवा के साथ धुलकन में मिलके, हवा में मिलके, और उनको मोक्ष दिलाए। जिनके नाम से यहाँ पे सत्तू उड़ाया जाता है। जो भी लोग आते हैं परिवार के सदस्य, वो यहाँ पे सत्तू इस तरह के आपको फोटोग्राफ्स देखकर ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह के लोगों का, किस तरह के पितर होंगे, उनको यहाँ पे ये दिया जाएगा। देखिए इस तरह की जिनकी भी मृत्यु हो गई है उनका फोटोग्राफ्स जो है यहाँ पे टंगे हुए। जिनकी कम उम्र में अवस्था में मृत्यु हो जाती है तो उनकी यहाँ पे मोक्ष दिलाया जाता है, उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाया जाता है ताकि यहाँ पे मंदिर मां काली का यहाँ दर्शन करने से आपका पितृ कर जाता है। का मंदिर है यहाँ पे जी। और यहाँ पितृ और यहाँ पे लिखा हुआ है जो देखिए प्रेत शिला का पिंड ब्रह्मा जी के चरण में विसर्जित करना। तो यहाँ जो है ब्रह्मा जी का चरण है, यहाँ पे आप जब आएंगे तो ब्रह्मा जी के चरण इसको दिखाएंगे। यहाँ चरण का निशान है और जहाँ पिंडदान किया हुआ है उस तरफ से हम आपको दिखाते हैं। अभी हम हैं बिहार राज्य के गया जिले में, जिसे आदर पूर्वक गया जी के नाम से जाना जाता है। और पितृपक्ष के दौरान पूरे गया जी में काफ़ी महत्व है। जो लोग भी अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को पिंडदान करने आते हैं पितृपक्ष के दौरान, तो काफ़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पे। और हम अभी जहाँ पे खड़े हैं ये जगह है प्रेत शिला। प्रेत शिला के पास आए हुए हैं और यहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखिए मेरे पीछे दृश्य में भीड़ देख के समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे प्रेत शिला। अब ये बात बता रहे हैं प्रेत शिला पे लोग पिंडदान किसको किया जाता है, कौन लोग करते हैं। तो जिन लोगों की भी अकाल मृत्यु हो गई है, चाहे जो लोग भी दुर्घटना में, यानी कहने का मतलब है कि जो लोग की मृत्यु, जिन लोगों की मृत्यु कम उम्र में हो गई है, मतलब एक अवस्था माना जाता है कि मृत्यु का शरीर हो जाए, शरीर हो जाए, लेकिन उससे पहले अगर जिनकी मृत्यु हो जाए, अकाल में हो जाए या कोई दुर्घटना में हो जाए, तो उन लोगों के आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए यहीं पे ये प्रेत शिला के पास है। प्रेत शिला के पास लोग आते हैं और अपने जो भी पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, जो उनके पितर को मोक्ष दिलाने के लिए, कि ये समय जो चलता है पितृपक्ष के दौरान 17 दिन, ऐसा माना जाता है कि जितने भी पितर हैं वो पृथ्वी पे मौजूद होते हैं और उनको जो है आत्मा की मोक्ष को प्राप्ति कराने के लिए यहाँ पे पिंडदान करते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हम आपको लेकर चलेंगे यही रास्ता से, ऊपर पहाड़ी है, ऊपर पहाड़ी पे जाएंगे, यहाँ से पहाड़ी पे जाएंगे और वहाँ का भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ पूजा पाठ करने के दौरान फिर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जो है ऐसा ब्रह्मा जी का चरण का निशान है जिसके ऊपर पिंडदान किया जाता है। तो वे दृश्य, और ये प्रेत शिला के पास का भीड़ है, तो इनकी पितृपक्ष के दौरान गया जी का महत्व को आप समझ सकते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लोगों में शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी गया जी आना चाहते हैं वे लोग इस वीडियो को देखकर समझ सकें और उनको कुछ जानकारियां मिल सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो में आगे। जब आप प्रेत शिला में आएंगे तो यहाँ पे इस तरह का मंदिर है। ये मंदिर जो है प्रेत शिला के पास बना हुआ है। ऊपर पहाड़ी पे जाने से पहले नीचे ही आप गाड़ी से उतरेंगे तो इस तरह का मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्री गया गदाधर धामी पंडा समिति ब्रह्मकुंड प्रेत शिला बेदी। तो यहाँ जो आप ये देख लिए गेट, मेन गेट देख लिए, उसके बाद जब अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे तो इस तरह से लोगों की भीड़, अभी पितृपक्ष है तब इतना भीड़ आपको दिखाई दे रहा है। अन्य दिनों पे आएंगे तो यहाँ का माहौल कुछ और मिलता है। तो ये चीज़ आप देखिए, यहाँ लोग अपना पिंडदान कर रहे हैं। यहाँ पे जो मंदिर है ये मंदिर देख लीजिए और इधर जो है आप पिंडदान देखिए, लोगों का पिंडदान हो रहा है, लोग पिंडदान कर रहे हैं अपने पितरों को।
तो आयोजन किया जा रहा है पिंडदान का। तो इस तरह से आप आएंगे, इस मंदिर के प्रांगण में ही आपको एक तालाब मिलेगा, जो तालाब जलकुंड है। तो ये जलकुंड है, यहाँ पे आप देखिए। तो इस जल में पिंड दान करते हैं लोग यहाँ पे आके। जब वहाँ पूजा समाप्त हो जाता है तो पिंड लाकर इस जलकुंड में दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये जलकुंड है, और इस तरह से जो पूजा पीछे इधर जो है पिंडदान के आयोजन किया जा रहा है, और लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सारे लोग। ये तो हम आपको लेकर चल रहे हैं उस मंदिर पे, पहाड़ी पे जो मंदिर स्थित है, जिसकी सीढ़ियों की संख्या 776 है। वहाँ पे हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए, आपको हम दृश्य दिखाते चल रहे हैं, पूरा विजुअल दिखाते कि प्रेत शिला का कैसा नज़ारा होता है यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरह से डोली का भी व्यवस्था है, जिसे डोली कहा जाता है। आपके शहर में, आपके गांव में क्या बोला जाता है वह बताएंगे। इस तरह से लोग यहाँ पे लोग बैठे हुए आपको देख रखते हैं, और लोगों को आ जाइए द्वारपाल देवी में आ जाइए। पहला चरण है द्वारपाल बाबा का, ये पहला चरण है भगवान में, भगवान का चरण है प्रेमशिला बाबा को। आ जाइए महाराज, प्रेमशिला भगवान का पहला चरण है, ये बेड़ा पार करेंगे भगवान में। तो हम अभी आपको लेकर चल रहे हैं प्रेतशिला पे, ऊपर मंदिर के पास, जो काफ़ी पहाड़ ऊंची है, पहाड़ियों पे है। तो यहाँ पे आप जब चढ़ेंगे, पहाड़ी पे ऊपर जाना पड़ेगा। 776 सीढ़ी माना जाता है कि। और यहाँ पे देखिए, इस तरह के आपको फोटोग्राफ्स देखकर ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह के लोगों का, किस तरह के पितर होंगे, उनको यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए, इस तरह की जिनकी भी मृत्यु हो गई है, उनका फोटोग्राफ्स जो है यहाँ पे टंगे हुए। जिनकी कम उम्र में, अवस्था में मृत्यु हो जाती है, तो उनकी यहाँ पे मोक्ष दिलाया जाता है, उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाया जाता है, ताकि वे लोग जो हैं मोक्ष प्राप्त कर जो भी हो अगला शरीर प्राप्त कर सके, या देवलोक में निवास कर सके। तो इस तरह का यहाँ पे देखिए पिंड दिया हुआ है, पिंड दिया जाता है। हम बात करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। बाबा बताइए कि किस तरह के लोगों को यहाँ पे प्रेतशिला में पिंडदान किया जाता है? जो प्रेत जोनी से भटक जाते हैं, जो अकाल मृत्यु हो जाते हैं, जहर खा लिया, फांसी लगा लिया, एक्सीडेंट हो गया, जो संभावित मृत्यु मर जाते हैं उम्र से, उसका यहाँ पिंडदान करने से प्रेत जोनी से उद्धार होकर विष्णु लोक की ओर प्राप्त करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ संतोष गिरी। तो आपने सुने यहाँ का जो पूजा कराते हैं, पुजारी हैं, पिंडदान कराते हैं, उनसे हाँ इन महत्ता बता दिए कि आप किस तरह के लोग आप यहाँ पे आते हैं। अपने जब घर में किसी भी सदस्य का मृत्यु हो गया है, तो आप फोटोग्राफ्स देख के समझ सकते हैं कि किस अवस्था में लोगों की मृत्यु, कम उम्र में मृत्यु हो, दुर्घटना में किसी का मृत्यु हो गई है, किसी को अकाल मृत्यु हुई है, किसी को बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है कम उम्र में। यानी कि मृत्यु का एक उम्र माना जाता है। मृत्यु तो तय है कि होना है, लेकिन एक उम्र से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको मोक्ष दिलाने के लिए ये प्रेतशिला जगह है, गया जी का प्रेतशिला जगह है, जहाँ पे लोग आते हैं। और जिनको जानकारी नहीं है, तो गया जी आते हैं तो यहाँ पर भी पिंडदान कर देते हैं, कि हो सके पूर्व में, आज से 100 साल पहले किसी की ऐसा मृत्यु हुई हो, उनको पिंडदान नहीं किया गया हो, तो उनको भी मोक्ष मिल जाए। तो यहाँ पे पितृपक्ष के दौरान काफ़ी भीड़ होता है। तो हम अब लेकर चलेंगे आपको ऊपर में, मंदिर में क्या दृश्य है वहाँ का दिखाने का कोशिश करेंगे। तो पितृपक्ष के दौरान देखिए यहाँ का नज़ारा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर।
कहाँ पे आई हुई हैं आप? हम लोग गया जी की प्रेतशिला में आए हुए हैं। किस पर्पज से, किस यहाँ पे इनको मुक्ति नहीं मिलती है, हाँ, मोक्ष दिलाना। मोक्ष दिलाने के लिए उनको मुक्ति मिल जाती है प्रेतशिला में दर्शन करने से। तो यहाँ पे किस तरह किन लोगों की जो इनकी मृत्यु हो गई है? अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। तो आपने सुना कि जो लोग आते हैं तो यहाँ पे भी पिंडदान करते हैं, जिनके घर में कोई सदस्य जो हो अकाल मृत्यु, चाहे बीमारी, चाहे किसी दुर्घटना से असमय उनकी मृत्यु हो गई है, तो ये जो हैं पिंडदान करते हैं। आप अगर जब आप मंदिर जाने के क्रम में सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सीढ़ियाँ काफ़ी संख्या में है और ऊंची ऊंची है, तो थक जाएंगे। हमारी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि हम भी थक गए हैं। तो यहाँ पे थकने के बाद चाहे किसी तरह के जो बुजुर्ग आते हैं उनको कुछ समस्या हो जाए तो भी सरकार की तरफ से जो है स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है बीच में ही, ऊपर जब मंदिर के जाएंगे। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है, किस तरह के लोगों के लिए। सर नमस्कार, किस तरह का व्यवस्था है यहाँ पे? आप यहाँ पे जो पिंडदानी आए हैं उनके लिए जो है हमारे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत हर तरह की सुविधा है। इमरजेंसी ड्रग्स से लेकर उन तमाम तरह की दवाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध है जो एक पिंडदानी को जरूरत के हिसाब से दी जा सके। अचानक इस तरह के जो सीढ़ियाँ चढ़ने पे काफी ऐसा हो कि हार्ट का समस्या ज्यादा आ सकता है, तो उस तरह का आपके पास क्या इलाज है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो है इनहेलर है। तो अगर किसी को अगर हार्ट में प्रॉब्लम आती है या कुछ अंजाइना वगैरह की शिकायत होती है, उसके लिए सॉर्बिट्रेट वगैरह की दवाएं हमारे पास हैं उपलब्ध। ब्लड प्रेशर से संबंधित भी दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। और तमाम तरह की जैसे पैर में दर्द वगैरह किसी को होती है तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास डाइक्लोजेल वगैरह की दवा उपलब्ध है। दर्द निवारक औषधियाँ भी हमारे पास मौजूद है। अचानक कुछ सीरियस ज्यादा हो जाने पे तब क्या व्यवस्था है? हमारे पास एक नीचे कैंप है, वहाँ पे और तरह की व्यवस्थाएं हैं। और साथ ही साथ एम्बुलेंस की भी सुविधा हमारे पास तुरंत प्रचुर मात्रा में है। तो आप समझ सकते हैं, सुन लिए कि हाँ किस तरह से। तो आइए, तो निश्चिंत होकर आइए, थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। उसके बाद ही आप अगर किसी तरह का आपको समस्या होता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से इंतजाम की गई है कि तत्काल जो है आप यहाँ निवारण ले सकें। हो बेटा रे, मानी गई लाजोगिया बैरागिया हो बेटा हो। अरे रोपाला पेढ़ावा बाबूरावा गे मैया हो। आहो अमावा कहावा से मिलत जी माता हो। आहो काजा का कलमिया लिखल का मैया, सब कोई पढ़त मेटावत। लेकिन ब्रह्मा के लिखल का कलमिया करमवा वही जगवाना मेटावई जी। अरे मैया तोरा रोवत हो बेटा रे, जुगावा जाना मावा हो। आहो बीजावा बहिनिया रोवई ससुरा राजी। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। उससे पहले आप देखिए गया जी का व्यू, जो एक गया का इलाका है, गया के बगल में बसा हुआ है, मतलब है। तो ये गया का इलाका है और गया के बगल में ही, गया शहर के बगल में ही बसा हुआ है ये प्रेतशिला, जहाँ पे पितरों के मोक्ष दिलाने के लिए लोग देश भर के कोने कोने से आते हैं। और ये देखिए कितने ऊंचाई पे है कि आपको नीचे का व्यू जो मिल रहा होगा काफ़ी छोटा छोटा मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के पास पहुँच चुके हैं
और ये मंदिर है। हम चलते हैं अंदर, आपका दृश्य दिखाएंगे कैसा दृश्य है, क्या दृश्य है। तो चलिए, यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे वैसे ही यहाँ पे माँ काली का प्रतिमा मिलेगा। यहाँ पे मेन मंदिर माँ काली का, यहाँ दर्शन करने से आपका पुत्र जाता है। का मंदिर है यहाँ पे जी। और यहाँ यह पितृबाधा मरा हुआ प्राणी का फोटो का मृत्यु का, जब इस श्रद्धालु का नाम बाधा पितृबाधा पितृ दोष का दूर हुआ, बाल बच्चा का सुशासन। बोलो काली मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। जय इस तरह से कालों के काल मंदिर का आपका दृश्य दिखाएंगे। पहाड़ी पे अभी चढ़ चुके हैं और मंदिर के पास आगे है। मंदिर का ये व्यू है, आप देखिए लोगों का भीड़ यहाँ पे लिखा है, वो दिखाएंगे। इधर जो है मैं पहाड़ी पे जो मंदिर है उसका दृश्य आप देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो देखिए, प्रेत शिला का पिंड ब्रह्मा जी के चरण में विसर्जित करना। तो यहाँ जो है ब्रह्मा जी का चरण है, यहाँ पे आप जब आएंगे तो ब्रह्मा जी के चरण में इसको दिखाएंगे। यहाँ चरण का निशान है और जहाँ पिंड दान किया हुआ है उस तरफ से हम आपको दिखाते हैं। अब यही छूट जाएगा, आपके पास ज्यादा रुपया तो 50 जगह छोड़ देगा। जी जी, यहाँ पे ये ब्रह्मा जी का चरण का निशान है, जहाँ पे लोग आके अपना सामान का अच्छा स्वयं करना पक्ष के भैया, दौरान का ये उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ जो है अपना हम बोलो पवन मिश्रा यही है प्रेम शिला। आप देखिए हाँ भैया, जो जिनका सामान है वो ढूंढ रहे हैं अपना सामान। हाँ रुपया निकाल लो। यहाँ क्या होता है जरा उसके बारे में। यहाँ पिंडदान होता है पितृ और प्रेत का। पितृ वो हो गए जो जनरल मृत्यु से मर गए, अकाल मृत्यु वो हो गए वो जो प्रेत हो गए। यहाँ दोनों का पिंड पड़ता है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने जग किए थे, सतयुग में सोने का पहाड़ था, कली काल आने पर ये लुप्त हो गया और ऐसा वरदान दिए कि श्राद्ध कहीं पर भी करोगे या इस स्थान पे पिंड तभी दोगे तभी उस प्राणी का मुक्ति है, नहीं तो उसका कोई मुक्ति नहीं है। प्रेत शिला क्यों नाम पड़ा यहाँ पे? जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, आग लगा के, जहर खा के, एक्सीडेंट होके, छत से पेड़ से दुर्घटनाग्रस्त होके, रोग से पीड़ित होके जो मर जाते हैं या स्वाभाविक मृत्यु होके मर जाते हैं, वो सभी प्रेत जोनी में भ्रमण करते हैं। इसीलिए इस यहाँ पिंड देके अपने पितृ और प्रेत दोनों को मुक्त करते हैं प्रेत जोनी से, जो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। कहने का मतलब है कि अकाल मृत्यु और सामान्य मृत्यु दोनों नहीं, वो समझा दीजिए दर्शक को। अकाल मृत्यु और सामान्य मृत्यु क्या होता है, आप बोलते जाइए। अकाल मृत्यु वो होते हैं जो पिता माता से झगड़ा किया, फांसी लगा के मर गया, वो अकाल मृत्यु होते हैं। तो उसके जो आत्मा होते हैं वो भी प्रेतो जोनी में भ्रमण करते हैं। दोनों में क्या अंतर? जिनका सामान्य मृत्यु, सामान्य मृत्यु वो होते हैं जो आयु से मर जाते हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति जल्दी मिलती है। दोनों को जल्दी मिलती है। यहाँ पहले जब भी पिंड देंगे तो पहले पितृ को प्रसन्न कीजिए, तब प्रेत को। अच्छा, पहले पितृ को प्रसन्न करने के बाद प्रेत, हाँ तभी प्रेत, तब वो प्रेत पितृ होगा, तब उनको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ तभी वो ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। क्या परिचय दे रहे हैं? हमारा नाम मनोज धामी, प्रेत शिला का। हाँ 5 वेदी का हम लोग पंडा है। यहाँ का हाँ ब्रह्मकुंड, प्रेत शिला, ये प्रेत शिला वेदी है। रास्ता में रामकुंड, रामशिला, कागवली। हमारा मंदिर है गया गजाधर धामी पंडा, गजाधर धामी पंडा, गजाधर भगवान का मंदिर।
सूर्य मंदिर, शीतला मंदिर, ब्रह्मजोनी पहाड़, ये सब धामी पंडे लोगों का है। शंभू प्रसाद लेना तो यही है तो अभी हम हैं प्रेत शिला पे। जो ये प्रेत शिला आप सुने हैं नाम, तो यही प्रेत शिला है। यहाँ देखिए आपको सत्तू उड़ाया जा रहा है। सत्तू आप समझ सकते हैं, बिहार के लोग तो समझते हैं कि सत्तू क्या होता है। जो चने को सुखाकर उसे भून कर जो बनाया जाता आटा के रूप में, आटा की तरह होता है, तो उसको सत्तू बोला जाता है। लेकिन बिहार से बाहर के लोग जो नहीं जानते हैं कि सत्तू क्या होता है, तो वे समझ ले कि चना भूनकर और उसको पीस कर जो बनता है वो सत्तू कहते हैं, जो कि बिहार का मुख्य भोजन में शामिल है। काफी पसंद किया जाता है यहाँ सत्तू का नाम। तो सत्तू का यहाँ पे उड़ाया जाता है। इसके पीछे की कहानी है कि जो सूखा हुआ, अभी तो आप देखे होंगे कि पिंड दान करके जो गोला बना के, आप देखिए यहाँ पे किस तरह से, तो इस तरह से जो सत्तू जो होता है, सत्तू को सूखा हुआ सत्तू इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रेत आत्मा में किसी के पूर्वज या पितर जो हैं प्रेत आत्मा में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये उड़ता हुआ सत्तू हवा के साथ धुलकन में मिलके, हवा में मिलके, और उनको मोक्ष दिलाए। जिनके नाम से यहाँ पे सत्तू उड़ाया जाता है। जो भी लोग आते हैं परिवार के सदस्य, वो यहाँ पे सत्तू का भोग लगाना कहिए या सत्तू उड़ाना कहिए, इस पे छिड़का जाता है। तो उनके जो परिवार में होंगे जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, असमय मृत्यु हुआ, चाहे किसी बीमारी से मृत्यु हुए या उस समय मृत्यु हो गया, मृत्यु का समय नहीं हुआ, उस असमय मृत्यु हुआ है, जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, तो ये सत्तू छिड़कने का जो प्रथा है, सत्तू जो छिड़का जाता है, तो जो ये सत्तू हवा में मिलकर, और ये देखिए यहाँ उठाया जा रहा है, इतना सत्तू मात्रा में यहाँ पे छिटा जाता है। ये सत्तू जो आप देखिए यहाँ पे कितना छिड़का जाता है। पितृपक्ष के दौरान का सीन दिखा रहे हैं। ये बोरा में कसा जा रहा है, बोरा में इतना सत्तू यहाँ पे छिड़का जा रहा है। तो आप इस पे जब सत्तू छीटा जाता है, चढ़ाया जाता, कहिए कि भोग लगाया जाता है, तो वो पितर प्रसन्न होते हैं और उनको समझिए कि एक भोग है जो हवा में विचरण कर रहे हैं, तो उनको प्राप्त होता है। तो जिन लोगों के नाम से किया जाता है, जिन लोगों का उनके परिवार वाले आके करते हैं, तो वे उनको प्राप्त होता है। और वे जो प्रेत योनि में है, प्रेत योनि से बदलकर वो विष्णु लोक को जाते हैं और अपना प्राप्त करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सब जौनपुर से आए हैं। अच्छा, यहाँ कहाँ पे है अभी जो है, कहाँ पे है? यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना गया का है, गया जी में है। हाँ, तो यहाँ प्रेत शिला में। किस लिए यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आते हैं अपने पितरों को गया पहुँचाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए। धन्यवाद सर। ये जो पितृदान कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? कहाँ से? ग्वालियर से। ये कहाँ पे आए हैं, जरा इसका विवरण बता दीजिए। ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन ये से प्रेसशाला बोलते हैं। हाँ, प्रेसशिला। तो क्या किया जा रहा है? ये जो अभी छिड़का जा रहा है, ये यहाँ पे क्या है, सत्तू चढ़ाने का महत्व है। इससे क्या होता है? इससे पेट बाधा शांत होती है। पेट बाधा, सूखा हुआ सत्तू जी, सूखा हुआ सत्तू देने का। हाँ जी, ठीक। कहाँ से आए आप लोग? असम से आए हैं। किस लिए आए? अभी कहाँ पे आए हुए हैं और किस लिए आए? प्रेक्षिला में आए हैं। अच्छा, किस लिए? पिंडदान के लिए, हमारा फैमिली मेंबर के लिए आए हैं। फैमिली में मोक्ष दिलाने। हाँ, तो कितने दिनों के लिए आप किए यहाँ पे? 2 दिन हो गए। 2 दिन, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन। परिचय बता दीजिए। मैं गोलपाड़ा असम से आया हूँ। मेरा नाम सिंह है। हाँ जी, क्या नाम? मेरा नाम विजित दास है।